प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रतिका। लिंगानुपात के मामले में वर्ष 2011 तक देश में सबसे निचले पायदान पर रहने वाला हरियाणा राज्य का लिंगानुपात अब 13 साल बाद 47 अंक बढ़कर 916 पर पहुंच गया है। 2011 में ये 869 था। इस गंभीर चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2015 को पानीपत की जमीन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, जिसके सार्थक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश का लिंगानुपात बढ़कर 916 हो गया है, यानी अब प्रदेश में 1000 लड़कों के मुकाबले 916 लड़कियां हैं। वर्ष 2022 में फतेहाबाद 950 अंक के साथ प्रथम स्थान पर था। अब वो 2 स्थान खिसककर 934 अंक के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। 2022 में लिंगानुपात में रेवाड़ी 883 के साथ सबसे निचले पायदान पर था। अब ये 897 अंक के साथ प्रदेश में 18वें स्थान पर आ गया है। हरियाणा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नेशनल जेंडर कैंपेन नई चेतना का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना और इसका दुष्प्रभाव बताना है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी स्कूलों में इस विषय पर निबंध लेखन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी आदि गतिविधियां करवाई जा रही हैं। नई चेतना अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पहल करके लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस बार नई चेतना अभियान का नारा है, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। दूसरी ओर हरियाणा ने इस नारे को सार्थक करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की है। पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में 14.5% मामलों की गिरावट आई है। इस वर्ष SC/ST एक्ट में 52.94%, महिला विरुद्ध अपराध और दुष्कर्म में 14.5%, दहेज हत्या में 19.51%, छेड़छाड़ के मामलों में 29.57%, डकैती में 22.58%, लूटपाट में 29.72% के अलावा छीना झपटी में 9.96%, जबरन वसूली व ब्लैकमेल के मामलों में 21.45% तक की कमी दर्ज की गई है। हत्या, पॉक्सो एक्ट, वाहन चोरी तथा किडनैपिंग के मामले भी कम हुए हैं। हरियाणा में महिला अपराध को नियंत्रित करने के लिए भीड़ भाड़ वाले 2153 हॉटस्पॉट क्षेत्रों तथा 292 हॉट रूट को चिन्हित किया गया है, जहां महिलाओं से छेड़छाड़ की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मनचलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा विधवाओं व निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत हर महीने 2750 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसके लिए महिला की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कन्यादान योजना के तहत पंजीकृत कामगार की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 लड़कियों की शादी तक दी जाती है। कोविड के कारण हुई अनाथ लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उनकी शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि उनके खातों में जमा करवाई जा रही है। जमा राशि विवाह के समय ब्याज के साथ उन्हें दे दी जाती है। मातृत्व लाभ योजना के तहत बच्चों के जन्म के बाद महिला श्रमिकों को 30,000 रुपए की मातृत्व सहायता दी जाती है। इसके अलावा 6,000 रुपए पौष्टिक आहार के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगारों को हर साल 5100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस सहायता से साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, किचन के बर्तन और स्वास्थ्यप्रद नैपकिन खरीदे जा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बौनों और किन्नरों का भी भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दिया है। इन दोनों योजनाओं के भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए एक साथ कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं महिलाओं की विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक मदद करके उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा